हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को 6 मार्च 2024 की करंट अफेयर वाली क्लास में। जहां पे आपको जो है वो सबसे कम टाइम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलती है। हालांकि इससे पहले जो है वो करंट अफेयर की क्लास जो है वो अपलोड हो जाती है, लेकिन हम लोग जो है वो इसको रिवीजन कर रहे होते हैं। तो दोस्तों, इसकी पीडीएफ की लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। वहां से आप इसको डाउनलोड करके बहुत ही ज्यादा अच्छे से रिपीट के मोड पे रिकॉल के माध्यम से, और आपका जो है वो मतलब एक जो है वो रिवाइज के माध्यम से आप जो है वो इसकी पीडीएफ को रख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले नंबर क्वेश्चन की ओर। आज का पहला नंबर हमारे पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन से पहले हम लोग देख लेते हैं कि मोटिवेशन लाइन को देख लेते हैं। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। हासिल उन्हें होती है सफलता जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। दोस्तों, आपने जो है वो वक्त और हालात पर एक्शन लेना शुरू करिए। रोने से कुछ होने वाला नहीं है। अरे रोते किस लिए हैं? जब आपने कुछ लेकर के आया नहीं है तो आप कुछ लेकर के जाते भी नहीं है, तो रोते किस लिए हैं? यहाँ से ना ही कोई लेके आया है और ना ही कोई लेके जाया है, तो आपका क्या खो गया है जो आप रो रहे हैं? चलिए, आज के पहला नंबर क्वेश्चन कहता है कि गर्भपात के अधिकार को संविधान में शामिल शामिल करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? Which country has become the first country in the world to include the right to abortion एब्रोशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन? तो कौन हो जाएगा आपका राइट उत्तर? आपका फ्रांस हो जाएगा। आपको पता है फ्रांस जो है वो गर्भपात के अधिकार संविधान में जो है वो उसको शामिल कर दिया है। फ्रांस की बात करते हैं तो आपका फ्रांस विश्व का ऐसा पहला देश बन गया है जिसने गर्भपात के अधिकार को अपने संविधान में शामिल किया है। पहले जो है वो मतलब कि संविधान में जो है वो इन्होंने शामिल किया है। हालांकि भारत जो है वो आपका भारत में भी ये बात है, लेकिन इन्होंने लीगल राइट के मामले में दिए हुए हैं। संविधान में कोई भी चीज इसका जो है सम्मान मतलब कि संविधान में नहीं शामिल किया गया है। फ्रांस में संसद के दोनों सदनों में यानी कि लोअर हाउस और अपर हाउस जिसको बोलते हैं, तो फ्रांस के सदन के दोनों सदनों में दोनों सदनों के सदस्य ने विदेश विशेष सत्र में संविधान में संशोधन के लिए मतदान किया गया, जिसमें 780 ने पक्ष में और 72 ने विपक्ष में मत दिया। जो आपका लोअर हाउस और अपर हाउस होता है उनमें जो है वो वोटिंग की गई, तब जो है वो 780 जो है वो आपका पक्ष में आया और विपक्ष में जो आया वो 72 आया। आपको पता है कोई भी जब काम करते हैं तो हमारे एक तो होती निगेटिव होती है और एक तो पॉजिटिव होती है। तो पॉजिटिव और निगेटिव इसमें भी निकल के आया। उद्देश्य की बात करते हैं तो गर्भपात के अधिकारों को मजबूत करना है। गर्भपात के अधिकारों को मजबूत करना। हालांकि जो है वो फ्रांस जो है वो 1975 से ही आपका जो है वो एक तो संवैधानिक रूप से वो मानना चाहता है कि नहीं ये तो हमारे संविधान में होना चाहिए, लेकिन वो उन्होंने मंजूरी दे दी है। 1975 में फ्रांस में एक कानून पास किया गया जिसके तहत गर्भपात को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया था। 2023 में अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय ने 50 साल पुराने फैसले को पलटते हुए गर्भपात का संवैधानिक अधिकार खत्म कर दिया है। गर्भपात को लेकर जो कानून बनाया गया, मैं आपको बता दूं कि आपका इंडिया की बात करें तो आपका एमटीपी संशोधन कानून जो होती है 2021 में होती है, जिसमें कि आप जो है जब आपके जो है वो गर्भपात के चरण में आपके पास अगर 20 हफ्ता हो जाता है, 20 सप्ताह हो जाता है, तब आप जो है वो एक डॉक्टर की सलाह से आप कुछ भी कर सकते हैं। और 20 से 24 सप्ताह अगर होती है तो उसमें जो आपको जो कुछ कैटेगरी में महिलाओं को 2 डॉक्टर की सलाह लेनी पड़ती है। और अगर 24 हफ्ते से अधिक हो गया तो भ्रूण के अत्यधिक विकृत होने पर मेडिकल मेडिकल बोर्ड से सलाह आपको लेना पड़ेगा। तो 24 हफ्ते के बाद आपको जो है वो थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने एक नए आदेश के बाद कोई भी गर्भवती महिला 24 हफ्ते तक गर्भपात कर सकेगी। फ्रांस से संबंधित बातें कुछ करते हैं तो यूपीआई में औपचारिक रूप से पेरिस के एकिल टावर के लॉन्च किया है। यूपीआई को औपचारिक रूप से पेरिस के एफिल टावर में लॉन्च किया गया है। गणतंत्र दिवस समारोह 2024 में मुख्य अतिथि फ्रांस के राष्ट्रपति। आपको पता होगा कि गणतंत्र दिवस के समारोह पर यानी कि 2024 को जो है वो आपका राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, जो कि आपका जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, मुख्य अतिथि के रूप में पधारे थे।
उसके बाद करते हैं फ्रांस में फ्रांस फ्रांस के सेर्गी में तमिल कवि कवि तिरुवल्लुवर के प्रतिमा प्रतिमा का अनावरण किया गया था। डिजिटल वीजा की पेशकश करने वाला पहला यूरोपीय संघ राष्ट्र आपका जो फ्रांस बन गया है। फ्रांस के सेर्गी में तमिल कवि आपका जो तिरुवल्लुपुरम का जो है वो मूर्ति का अनावरण किया गया है। फ्रांस के बारे में जानते हैं। फ्रांस का जो लोकेशन कुछ इस तरह से है, जिसके राजधानी जो है वो आपका पेरिस है। इसके बगल में आपको देख सकते हैं जर्मनी है, इटली है, और इधर ऊपर में आपको देख सकते हैं यहाँ पे आपके जो है वो आपका यहाँ पे आपका इंग्लिश चैनल है। आपको पता होनी चाहिए कि फ्रांस की राजधानी पेरिस है और यहाँ का राष्ट्रपति जो है वो इमैनुअल मैक्रोन है। गेब्रियल गेब्रियल अटल जो है वो आपका वहाँ के प्रधानमंत्री, और मुद्रा जो है वो आपका फ्रांस का यूरो है। अगला नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि वी साई प्रणीत का संबंध किस खेल से था जिन्होंने संन्यास की घोषणा की है? वी साई प्र, प्रणीत was related to which sport who has announced his retirement? तो कौन हो जाएगा? बैडमिंटन हो जाएगा। बी साई प्रणीत ने अंतरराष्ट्रीय बैडमिंटन से संन्यास की घोषणा कर दी है। बी साई प्रणीत एक भारतीय शटलर है और अपने 24 साल लंबे करियर में उन्होंने विश्व चैंपियन 2019 में कांस्य पदक भारत को दिवाया है, जो कि बहुत बड़ी बात होती है। 2019 में उन्हें अर्जुन पुरस्कार मिलता है। अर्जुन पुरस्कार के बारे में मैं अगर बात करता हूँ तो अर्जुन पुरस्कार जो है वो इस साल 26 लोगों को देने के लिए बात किया गया है। अर्जुन पुरस्कार में क्या मिलते हैं? 15 लाख रुपए मिलते हैं, और अर्जुन पुरस्कार की जो शुरुआत होती है वो 1961 में होती है। बैडमिंटन की शब्दावली जो कौन कौन इसमें अवार्ड मिलती है, तो आप कहेंगे कि वैक एली जो मिलती है, वैक एली, वैक कोर्ट, वेस्टलाइन फोर कोर्ट, और आपका हेयरपिन, नेट शॉट, रैकेट, और आपका रैली सैम। ये जो है बैडमिंटन के लिए ये शब्द एक है जो कि आपको पूछ लिया जाएगा कि वैक वैक एली जो है वो किस खेल से संबंधित है। बैडमिंटन में जो अवार्ड दिए जाते हैं दोस्त, वो देते हैं बैडमिंटन से संबंधित कप जो देते हैं। अमरत दीवान कप, सुधी रमन कप, आपका रहमतुल्लाह कप, थॉमस कप जो कि पुरुष के लिए दिया जाता है, पुरुष के नाम पर है, और आपका नारंग कप, आपका चड्डा कप, उमर कप जो कि महिलाओं से संबंधित है, सोफिया कप। बैडमिंटन की सर्वोच्च संस्था बैडमिंटन की सर्वोच्च संस्था की बात करें तो इसमें जो है वो एक संस्था होती है जिसको हम लोग कहते हैं एपेक्स बॉडी कहते हैं। क्या कहते हैं? एपेक्स बॉडी कहते हैं। और ये जो है बैडमिंटन की जो एक संस्था चलाती है जिसका नाम है जिसका नाम है आपका वर्ल्ड बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, यानी कि उसको शॉर्ट में हम लोग कहते हैं BWF, की स्थापना 1934 में हुई थी। विश्व विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की शुरुआत 1977 में हुई थी। आगे बात करते हैं अदिति योजना की शुरुआत किसने की है? तो अदिति योजना की शुरुआत जो किए थे राजनाथ सिन्हा ने किया है। अदिति का फुल फॉर्म होती है आपका अदिति का एक्टिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव इनोवेटिव टेक्नोलॉजी विद आईडेक्ट, यानी कि डेफ कनेक्ट 2024 में उद्घाटन के दौरान अदिति योजना की शुरुआत राजनाथ सिंह ने की है। यह योजना 2 वर्ष के लिए है। इस योजना के तहत स्टार्ट अप रक्षा प्रौद्योगिकी में अपने अनुसंधान, विकास और नवाचार प्रयासों के लिए 25 करोड़ रुपए तक की अनुदान सहायता प्रदान कर सकते हैं। 2014 में देश का रक्षा उत्पादक करीब 44,000 करोड़ रुपए था, जो अब बढ़कर के 1 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। केंद्रीय सरकार योजना की कुछ बातें कर रहे थे, तब खेलो इंडिया स्कूल गेम्स 2018 में आपका जो योजना चलाई गई थी। जल जीवन मिशन 2019 में, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 2019 में आई थी, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना 2020 में आई थी, पीएम मित्रा योजना 2021 में आई थी, आपका स्माइल योजना जो आई थी वो 2022 में हुई थी, अग्निपथ योजना 2022 में आई थी, पीएम श्री योजना 2022 में आई थी, आरोग्य मैत्री 2023 में आई थी, जल जन
जल जन अभियान जो आया था वो 2023 में आया था। स्टेनलेस स्टील क्षेत्र में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? वेयर हैज इंडियाज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट इन स्टेनलेस स्टील सेक्टर बीन इन इन इनग्रेटेड। तो आपका हिसार है, हिसार जो पड़ती है आपका हरियाणा में पड़ती है। स्टेनलेस स्टील क्षेत्र में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। उद्घाटन केंद्रीय इस्पात एवं नागर नागर विमानन मंत्री थी ज्यो ज्योतिरादित्य ज्योतिरादित्य एम सिंधिया के द्वारा किया गया है। जिंदल जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड हिसार में स्थित स्टेनलेस स्टील सेक्टर में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की स्थापना की गई है। देखिए, हाइड्रोजन से संबंधित हम लोगों ने कुछ और बातें कर रहे थे कि आपका ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाले देश की पहली जो बस थी वो सबसे पहले दिल्ली में चलाई गई थी। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन शुरू में जो चलाया गया था वो 2023 में चलाया गया था। उसके बाद में भारत का पहला ग्रीन 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 स्टील ब्रांड ब्रांड जो है वो आपका कल्याणी फेरेस्टा है। भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन पॉइंट जो आपका असम में है। और आपका जो है वो पहला स्वदेशी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर बनाया गया था एन एल एल एन डी टी कंपनी। 20 विश्व की पहली लिक्विड हाइड्रोजन फेरी शुरू हुआ था नॉर्वे में। केंद्रीय सरकार योजना इनके सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम की बात करते हैं तो आपका 75-25 पहला जो आपका ये पहल जो है स्वास्थ्य के मामले में जो आपका है वो 2023 में आया था। अमृत धरोहर योजना 2023 में आया था। पीएम विश्वकर्मा योजना 2023 में आया था। और आपका पीएम पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना 2024 में आया था। और प्रधानमंत्री मत्स्य किसान किसान स्मृति सह योजना 2024 में आया था। बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? तो आपका कौन बनी है? सुमन कुमारी बनी है, जो कि कुछ इस तरह से है जो कि आपका स्नाइपर बनी है। सुमन कुमारी बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर बन गई है। इन्होंने इंदौर इंदौर के सेंट्रल स्कूल ऑफ वेपन्स एंड टैक्टिक्स से साइपर प्रशिक्षण पूरा किया है। वह हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के एक साधारण परिवार से है। प्रथम महिला की बात अगर करते हैं तो भारत की पहली महिला पिच 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 क्यूरेट जो बनी है आपका बनी है जय जय सिंथा कल्याण बनी है। और आपका पाकिस्तान में पहली महिला मुख्यमंत्री जो बनी है पाकिस्तान में पहली महिला मुख्यमंत्री जो बनी है वो आपका मरियम नवाज बनी है। पाकिस्तान में चुनाव लड़ने वाली पहली हिंदू महिला जो है वो प्रकाश डॉक्टर सबीरा प्रकाश है। प्रथम महिला की बात हम लोग कर ही रहे हैं तो और करते हैं मनीषा पांडे जो है वो आपका पहली महिला सहायक डी कैप है। और आपका दिशा नायक देश की पहली एयरपोर्ट महिला महिला फायर फाइटर है। शांति श्री धूलीपुरी पंडित जेएनयू की कुलपति है। एम एम बीरा लक्ष्मी जो है कि पहला महिला एम्बुलेंस ड्राइवर बनी है, जिसको आप देख सकते हैं। ज्योति शर्मा जो है भारतीय सेना की पहली महिला जज बनी है। सीमा सुरक्षा बल के बारे में बात करते हैं यानी कि बीएसएफ की स्थापना जो हुई थी वो 1 दिसंबर 1965 को स्थापना हुई थी। यह केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन आता है। और आपका जो है वो बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ भारत की सीमा की रक्षा करता है। बांग्ला और पाकिस्तान के साथ भारत की सीमा रक्षा करता है। वर्तमान में बीएसएफ की जो महानिदेशक हैं वो आपका नितिन अग्रवाल है। अब हम लोग कुछ प्रमुख जो है वो नॉलेज फैक्टर की बात करते हैं तो आपका जो सबसे भारत में और पूरे विश्व में चावल के मामले में सबसे दुनिया के सबसे नंबर 1 पर आपका जो देश है वो आपका चीन है। और हमारे भारत के पश्चिम बंगाल जो चावल के मामले में सबसे फर्स्ट नंबर पर आती है। गेहूं और आलू की बात करते हैं तो सबसे फर्स्ट नंबर पर आती है चीन। और आपका जो भारत में से कौन सी राज्य आता है तो आप कहेंगे उत्तर प्रदेश आती है। मक्का की बात करते हैं तो मक्का में सबसे ज्यादा जो उत्पादन करने वाला कोई अगर देश है और सबसे ज्यादा अगर आगे जो है देश है वो अमेरिका है। और आपका भारत में कर्नाटका है।
दाल जो है वो सबसे ज्यादा जो उत्पादन करती है वो आपका भारत करती है, और भारत और सबसे ज्यादा कौन सा राज्य करती है तो आपका मध्य प्रदेश करती है। इन चारों को आपको याद रख लेनी है। चावल में चीन है और आपका भारत में पश्चिम बंगाल है। गेहूं में चीन है और आपका राज्य में उत्तर प्रदेश है। मक्का में अमेरिका है और आपका भारत में कर्नाटका है। दाल में भारत है और मध्य प्रदेश है। एक नंबर पर मूंगफली की बात करें तो मूंगफली सबसे ज्यादा जो उत्पादन करती है वो आपका चीन करती है, और सबसे ज्यादा जो भारत में कोई करती है वो आपका गुजरात करती है। गन्ना के मामले में ब्राजील करती है और उत्तर प्रदेश करती है। जूट में आपका भारत करती है और भारत में पश्चिम बंगाल करती है। तंबाकू की बात करते हैं तो तंबाकू में आपका चीन करती है और आंध्र प्रदेश करती है, जो कि फर्स्ट नंबर पर है। प्राकृतिक रबड़ की बात करते हैं तो आपका थाईलैंड करती है और आपका केरला करती है। उसके बाद में आगे बात करते हैं कि इंदिराम्मा आवास योजना किस राज्य में शुरू की गई है। तो इंदिराम्मा आवास योजना किस राज्य में शुरू किया गया? इंदिराम्मा अवार्ड योजना हैज बीन लॉन्च्ड इन व्हिच स्टेट? तो कौन किया है? तेलंगाना ने। तेलंगाना सरकार द्वारा 11 मार्च को इंदिराम्मा आवास योजना शुरू की गई है। प्रत्येक विधानसभा में से प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 3,500 घरों में निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान किया जाएगा। इंदिरा की बात करते हैं तो इसमें जो है वो लोगों को घर दिया जाता है, ईंट वगैरह दिया जाता है, और उससे जो है वो अपना जो है वो आवास को बनाती है। राज्य सरकार उन पात्र लाभार्थी को 5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी जिनके पास पहले से ही अपना घर बनने के लिए घर का प्लॉट है। उनके लिए जो है वो उनको 5 लाख रुपया दिया जाएगा। जिनके पास घर नहीं है उन्हें 5 लाख रुपए के साथ जमीन का एक टुकड़ा भी दिया जाएगा। काफी अच्छा यहाँ के सरकार ने कर रहे हैं, तेलंगाना के सरकार ने, कि 5 लाख रुपया दे रहे हैं। और 5 लाख की बात बात अगर जिसके पास 5 लाख देने के बाद उसके पास जमीन नहीं है, उनको 5 लाख और प्लस में जमीन भी दिया जा रहा है। काफी अच्छी भी चीज हो रही है जो कि होनी चाहिए। इसी के तहत कुछ योजना की बात करें तो अपना विद्यालय कार्यक्रम हिमाचल प्रदेश के द्वारा लॉन्च की गई योजना चलाई गई थी। युवा निधि योजना कर्नाटक सरकार के द्वारा चलाई गई थी। कॉलेज कॉलेज फगथांसी फगतांसी मिशन जो आपका मणिपुर के द्वारा चलाई गई थी। आरोग्यश्री योजना जो चलाई गई थी वो आंध्र प्रदेश के द्वारा चलाई गई थी। अच्छा, उसके बाद हम हमारे पास है चक्षु। चक्षु प्लेटफॉर्म किस विभाग के द्वारा लॉन्च किया गया है? चक्षु प्लेटफॉर्म हैज बीन लॉन्च्ड बाय व्हिच डिपार्टमेंट? तो किसके द्वारा? दूरसंचार विभाग के द्वारा लॉन्च किया गया था। दूरसंचार विभाग में टेलीकॉम यूजर्स के लिए धोखाधड़ी या स्पैम कॉल करने वाले की रिपोर्ट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म चक्षु लॉन्च किया गया। इसका मतलब ये है कि आपके पास अगर कोई स्कैम वाली कॉल आती है या तो फिर कोई ऐसी आपको चीजें लगती है जिसमें स्कैम होती है, तो आप जो है वो चक्षु पर जाकर के उन चीज को मामले में, जैसे आपकी कोई बैंक में बैलेंस फ्रॉड कर रहा है तो फिर किसी भी चीज को फ्रॉड कर रहा है, तो उसके लिए आप जो है वो रिपोर्ट दायर कर सकते हैं चक्षु पर जाकर के। तो यहाँ पे आपको जो है वो नॉलेज की बात हो गई है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से बैंक अकाउंट, पेमेंट वॉलेट, सिम पर अगर कोई धोखाधड़ी की काम करती है उसके मामले में, गैस कनेक्शन, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन और आपका केवाईसी अपडेट से संबंधित स्कैम की रिपोर्ट की जा सकती है। तो आपको काफी ज्यादा अच्छा चीज मिल जाएगा। केंद्रीय संचार, रेल और इलेक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री आपका जो है वो कौन है? तो आपका अश्विनी वैष्णव है। केंद्रीय संचार राज्य मंत्री आपका है देबू सिंह चौहान है। उसके बाद टेक्नोलॉजी से संबंधित कुछ बातें करते हैं तो आपका गूगल ने वीडियो गेम्स निर्माण के लिए जीनी जीनी एआई लॉन्च किया है। जीनी एआई लॉन्च किया जो कि पूरे विश्व भर में तहलका मचा दिया, और आईआईटी और रिलायंस इकोन ईफो ईफोकॉम ने मिलकर के हनुमान एआई मॉडल बनाया है। टेक्नोलॉजी की और बात करते हैं, नासा और जक्सा दुनिया का पहला लकड़ी का सैटेलाइट लॉन्च किया है। इन्होंने नासा और जक्सा ने मिलकर के इन्होंने लकड़ी का सैटेलाइट लॉन्च किया। वाह गजब, शाबाश शाबाश। आईआईटी आईआईटी जम्मू ने ध्वनि ध्वनि आधारित एंट्री ड्रोन सिस्टम विकसित किया है। वाह काफी अच्छा। महासागरों और वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए नासा ने किस पीस मिशन लॉन्च किया है? वाह वाह गजब गजब। अगला नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन है, भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? व्हेन हैज इंडियाज फर्स्ट नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर हैज सेट अप? तो कहाँ की गई है? तो आपका पटना में की गई है।
बिहार बिहार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और भारत के एशिया के पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र यानी कि एनडीआरसी का उद्घाटन उद्घाटन पटना में किया गया है। आपको पता होगा उद्देश्य इसका जो है अब आपका गंगा डॉल्फिन का व्यापक अध्ययन करने में वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं की सहायता करना है। आगे बात करते हैं इस परियोजना के केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2013 में मंजूरी दे दी गई थी कि डॉल्फिन जो है वो उसकी संख्या जो बहुत ज्यादा कमती जा रही है। गंगा गंगा की डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव 2010 में घोषित की गई थी। आपको पता होना चाहिए कि यह भारतीय उपमहाद्वीप भारत बांग्लादेश और नेपाल में भी ये चीज पाई जाती है। गंगा ब्रह्मपुत्र मेघना और आपका कर्णफुली सांगू नदियों में पाई जाती है। यह यह दृष्टिहीन जलीय मांसाहारी होती है। मतलब कि ये जो जीव है आपका डॉल्फिन जो है वो एक मांसाहारी है। यह दृष्टिहीन होती है मतलब इसको दिखता नहीं है बिल्कुल भी कुछ इस टाइप से। हालांकि दिखती है लेकिन मतलब दृष्टिहीन इसको बोला जाता है जो कि जलीय मांसाहारी जीव है। आगे बात करते हैं तो आपका जो है वो प्रोजेक्ट डॉल्फिन को वर्ष 2019 में भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया है। 2019 में 2023 में गंगा डॉल्फिन को उत्तर प्रदेश का जलीय जीव घोषित किया गया था। आपको पता होना चाहिए। भारत के प्रमुख शोध संस्थानों की बात करते हैं तो आपका भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान भारतीय कृषि अनु- भारतीय संस्थान जो आपका भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है तो आपका दिल्ली में है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान न्यू दिल्ली में है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जो आपका है वो आपका कर्नाटका में है। वॉव जोन्स पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? हु हैज बीन अवार्डेड द वॉव जोन्स अवार्ड? तो आपका है टाइगर वुड्स। विश्व के प्रसिद्ध गोल्फर टाइगर वुड्स को अमेरिकी गोल्फ एसोसिएशन के सर्वोच्च सम्मान वॉव जोन्स पुरस्कार के लिए चुना गया है। वुड्स को 2022 में विश्व गोल्फ हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था। उन्होंने 2019 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम सम्मान मिला था। आज का आखिरी नंबर क्वेश्चन है कहता है कि डाक मत पत्र में मतदान करने की सुविधा के लिए चुनाव आयोग के द्वारा कितनी कितनी आयु निर्धारित की गई है? तो आपका की गई है 85 वर्ष से अधिक। इसका मतलब ये है दोस्त कि मतलब कोई भी अगर कोई इंसान है कोई बुजुर्ग इंसान है जिनकी उम्र जो है वो 80 से 85 पहले थी 80 लेकिन अब हो गया है 85 वर्ष हो गए और वो है वोटर बूथ पर जाने के लिए असमर्थ है। मतलब उनको जो है वो जाने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तब ऐसे में जो है वो उनको घर ही आपका पर्चा मिल जाएगा और उस पे जो है आप इजीली से वोट को दे सकते हैं। काफी अच्छा इनोवेशन की गई है। 1 को सरकार ने 85 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को डाक मत पत्र के मतदान करने की सुविधा देने को चुनावी नियमों से में संशोधन किया गया है। पहले यह आयु जो था वो 80 वर्ष था लेकिन अब जो की गई है वो आपका 85 वर्ष की गई है। अब 85 साल या इससे अधिक उम्र के लोग पोस्टल बैलेट के चलते चलते बिना पोलिंग बूथ जाए वोट डाल सकते हैं। ये बहुत ही ज्यादा अच्छी चीज हो गई है। इसे इसे इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम भी कहा जाता है। भारत चुनाव आयोग की बात करते हैं यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ द इंडिया की बात करते हैं जिसकी स्थापना 1950 में 25 जनवरी को होती है। यह देश में लोकसभा राज्यसभा राज्य विधानसभा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव को संचालन करती है। अनुच्छेद ये 324 से 329 चुनाव आयोग से संबंधित है। वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार है जो कि इसका जो है वो मुख्य चुनाव आयुक्त है राजीव कुमार। और आपका अन्य चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडे और आपका अरुण गोयल है। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल आपको बताया तो आपका 6 वर्ष है या तो फिर उनकी जो आयु है वो आपका 65 वर्ष की आयु तक वो रह सकते हैं। चुनाव के मुख्य जो है वो क्या रह सकते हैं क्या उसको कहते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त रह सकते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त को राष्ट्रपति द्वारा शपथ दिलाया जाता है। अब जो है वो आरआरआर में आप सभी को जो है वो मैं आपको रिवीजन करवाने वाला हूँ। टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 की मेजबानी कौन सा देश अलग हो गया है? तो आपका हो गया है वो डोमिनिका डोमिनिका हो गई है।
केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने किस राज्य में राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2023 वितरित किए गए हैं? तो आपका किए गए हैं असम। हाल ही में किस भाषा में भारतीय संविधान का डिजिटल संस्करण लॉन्च किया गया है? तो आपका किया गया है मणिपुरी। भारतीय मूल के देव शर्मा ने किस देश में सीनेट की सीट में जीत हासिल किया है? तो आपका क्या ऑस्ट्रेलिया। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा फ्लोटिंग सीएनजी स्टेशन का उद्घाटन किया है। तो आपका किया है वो आपका किया है वाराणसी किया है। भारतीय क्रिकेट टीम के कोच के रूप में किसका कार्यकाल बढ़ाया गया है? तो आपका राहुल द्रविड़ को बढ़ाया गया है। किस राज्य की सिल्क यारी सुरंग में फंसे 41 श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकाला गया था? उत्तराखंड में फंसे लोगों को। आपका ओपन एआई के फिर से सीईओ कौन बने हैं? तो आपका बने हैं सैम ऑल्टमैन बने हैं। और आपका यूएनएचआर नानसेन शरणार्थी पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? तब का किया गया अब्दुल्लाही मायर। जल जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा कहा जल इतिहास उत्सव आयोजित किया गया? तो आपका किया गया दिल्ली में। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कल की यानी कि 5 मार्च 2024 की देख लेते हैं। तो मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में शुरू किया गया है? तो आपका दिल्ली में किया गया। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 5वां संस्करण किस देश में पहली बार आयोजित किया गया? तो किया गया श्रीलंका में। डेफ कनेक्ट 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो किया गया न्यू दिल्ली में। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? तो आपका किया गया डॉक्टर प्रदीप महाजन को। और आपका हज हज सुविधा ऐप किसने लॉन्च किया है? तो आपका स्मृति ईरानी ने किया है। स्वैलोइंग द सन नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो आपका लिखा लक्ष्मी मुर्देश्वर पुरी ने किया। पूर्वोत्तर भारत फिल्म महोत्सव किस राज्य में शुरू हुआ है? तब का हुआ जाकर के मणिपुर में। प्रो कबड्डी लीग 2024 का खिताब किसने जीता है? पुनेरी पाल्टन ने जीता है। थॉमस सुलियोक किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो आपका बने हैं हंगरी के। अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका मनाया जाता है 5 मार्च को। आज के लूसेंट की बात करें तो इसमें जो है वो बहुत ही मॉडर्न हिस्ट्री को लिया गया है। निम्नलिखित में वह कौन कौन था जो काकोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गया था? तो आपका चंद्रशेखर आजाद बच गए थे। निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? तो आपका किया था सैयद हैदर राजा ने। 1904 के क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था? तो आपका किया गया था महाराष्ट्र में। निम्नलिखित में से किस कारगार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी? तो आपका दी गई थी गोरखपुर को। लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन सा व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? तो आपका लाल लाजपत राय हुआ था। आज के हम लोग टेस्ट देते हैं कितना ध्यान से आपने पढ़ा है। भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन प्लांट किस राज्य में स्थापित किया गया था? तब कहेंगे असम में। भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन किस राज्य में शुरू हुआ? तब कहेंगे कि वो हुआ है हरियाणा में। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? तब कहेंगे बैडमिंटन से। गैब्रियल अटल किस देश के प्रधानमंत्री बने? तो आप कहेंगे फ्रांस के। पीएम विश्वकर्मा योजना किस वर्ष शुरू हुआ था? तो 2023 में हुआ था। भारत की पहली महिला पीच क्यूरेटर कौन है? तो आप कहेंगे कि जयसिंथा कल्याण है। और आपका बीएसएफ के वर्तमान महानिदेशक कौन बने? तो नितिन अग्रवाल बने। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ है? तो आप कहेंगे न्यू दिल्ली में है। ध्वनि आधारित एंट्री ड्रोन सिस्टम किसने विकसित किया है? तो आपका किया आईआईटी जम्मू ने। गंगा डॉल्फिन किस राज्य का जलीय जीव है? तो आप कहेंगे उत्तर प्रदेश की है। आज का सवाल जो है वो आपका इंदिरा आवास योजना किस राज्य में शुरू किया गया है? इसके बारे में आपको बताना है। और ये लड़की का और ये जो फोटो दिख रहा है वो कि इनका नाम क्या है? इनके बारे में आपको 5 से 6 लाइन लिखना है। इसके साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद, वंदे मातरम।